वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम। आज हम लोग इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टंसले ने किया था। इनके अनुसार इकोसिस्टम वह सिस्टम है जिसमें वातावरण के बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर इंटरलिंक होते हैं। बायोटिक फैक्टर में ऐसे फैक्टर आ जाएंगे जो कि क्या होंगे, लिविंग होंगे, और एबायोटिक फैक्टर में ऐसे फैक्टर आ जाएंगे जो कि क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। इकोसिस्टम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इको और सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम का डेफिनेशन। इकोसिस्टम वह सिस्टम है जो वातावरण के बायोटिक एंड एबायोटिक सभी कारकों के परस्पर संबंध और प्रतिक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। यानी कि इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के इंटरलिंक या फिर इंटरकनेक्शन से क्या हुआ है, बना हुआ है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। पहले देखेंगे हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है। जो अर्थ में पहले से उपस्थित हैं, जैसे कि क्या हो जाएगा, जंगल, रेगिस्तान, तालाब, टुंड्रा, ये सभी क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम जो अर्थ में पहले से प्रेजेंट है। दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? मेन मेड होता है, जिसे ह्यूमंस ने बनाया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा मछली घर, फसल, खेत। ये सभी क्या होते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं जो कि कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें पहला है एबायोटिक फैक्टर और सेकंड है बायोटिक फैक्टर। सबसे पहले हम बायोटिक फैक्टर्स को डिटेल्स में देखते हैं। ऐसे वातावरणीय कारक जो कि निर्जीव होते हैं अजैविक कारक कहलाते हैं, यानी कि समझने का प्रयास करेंगे। इसमें से पहला है टेम्परेचर। समस्त बायोटिक फंक्शन 0 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। इस तापमान की सीमा के बाहर जैविक क्रियाएं स्लो हो जाती हैं। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है, 0 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में जितनी भी लिविंग चीज़ें रहती हैं वो अपना क्या कहते हैं, फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। और इस लिमिट को क्रॉस करने से जो लिविंग थिंग्स रहती हैं उनका जो फंक्शन रहता है वो क्या होता है, स्लो हो जाता है। ताप का प्रभाव पौधों की शारीरिक बनावट, जैविक क्रियाओं, प्रजनन एवं भौगोलिक वितरण पर पड़ता है। पृथ्वी पर ताप का स्रोत सूर्य है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ताप के बढ़ने से अधिक होती है। तो जैसे कि जो टेम्परेचर रहता है वो हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और हमें टेम्परेचर मिलता है किससे? सन से। सूरज जो रहता है वो हमें क्या करता है, ये क्या है, टेम्परेचर का स्रोत है जो हमें अर्थ में क्या होता है, प्रोवाइड हो रहा है। अभी जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, जो प्लांट्स रहते हैं, प्लांट्स के फिजिकल अपीयरेंस के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है, उनके रिप्रोडक्शन के लिए। साथ ही जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स रहते हैं और एनिमल्स रहते हैं उनके लिए भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट में साथ ही क्या करता है, रिस्पायरेशन जैसे प्रोसेस को क्या करता है, रेगुलेट करने का भी टेम्परेचर जो रहता है वो काम करता है। अब हम लोग बायोटिक फैक्टर का ही एक और एग्जांपल देखेंगे जो कि है लाइट। अर्थ पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का 4% भाग ग्रीन प्लांट द्वारा फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग को पता है कि जो हमारे अर्थ है उसके ऊपर क्या होता है, सन की किरणें पड़ती हैं, जिनका 4% प्रकाश जो होता है ग्रीन प्लांट जो होता है अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट जो रहते हैं अपने लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। लाइट का इफेक्ट रिप्रोडक्शन, सीड जर्मिनेशन के साथ साथ प्लांट्स में होने वाले फोटोप्रोडिज्म के लिए भी क्या होता है, जरूरी होता है। तो प्लांट के लिए क्या होता है, जो सन की लाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टफुल रहती है। वो उनके रिप्रोडक्शन में, सीड के जर्मिनेशन के लिए, साथ ही जो फोटोप्रोडिज्म रहता है इसके लिए भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड है यहाँ पे विंड। विंड का इफेक्ट रिस्पायरेशन इन प्लांट के लिए ज़रूरी है। साथ ही पॉलिनेशन में भी यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो हवा होती है यानी कि विंड जो होती है वो प्लांट में क्या करता है, उनके रिस्पायरेशन प्रोसेस के लिए तो जितना ज़रूरी है, साथ ही वो प्लांट्स में क्या होने वाले पोलिनेशन प्रोसेस के लिए भी क्या होता है, ज़रूरी होता है, जो कि एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमारा नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेयर में जल वाष्प के रूप में होता है जिसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी कहते हैं। यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट रहता है उसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जल वाष्प प्रेजेंट होता है। उस नमी को जो है क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। यदि ह्यूमिडिटी कम होती है तो रिस्पायरेशन ज़्यादा होता है, और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो रिस्पायरेशन कम होगा। रिस्पायरेशन क्या है, प्लांट में होने वाला एक प्रोसेस है जो कि इन्वायरमेंट में होने वाली इस ह्यूमिडिटी से क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन रखती है। और इस ह्यूमिडिटी को हम लोग साइक्रोमीटर नामक उपकरण से क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर है एडेफिक फैक्टर। पौधे सॉइल से वाटर और खाद्य पदार्थों को लेते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टानों के टूटने से बनती है। मृदा में विभिन्न खनिज पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक, तो क्या होता है, जो सॉइल होता है वो क्या है, एक एडेफिक फैक्टर है, जो जिससे क्या होता है, जो प्लांट रहते हैं वो वाटर और खाद्य पदार्थ को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। साथ ही जो चट्टाने रहती हैं उनके टूटने से क्या होता है, मिट्टी का
निर्माण होता है। ये जो मिट्टी रहती है हमारे लिए क्या होती है, बहुत तरीक़ों से बेनिफिशियल होती है। अब हमारा नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर है, यानी कि हमारा छठा एबायोटिक फैक्टर है ट्रोपोग्राफिक फैक्टर्स। स्थान की ऊंचाई, भूमि की ढाल एवं पर्वतों की दिशा ये स्थलाकृतिक कारक होते हैं जो कि जीवों को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो ट्रोपोग्राफिक फैक्टर रहते हैं, यानी कि हम किस टाइप के एरिया में रहते हैं, जैसे कि वो स्थान क्या ज़्यादा ऊंचाई पे है या फिर ढाल वाला क्षेत्र है या पर्वतों से युक्त क्षेत्र है। ये क्षेत्र क्या करते हैं, ऐसे प्रकार के जो क्षेत्र रहते हैं वो जीवों क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। सेवेंथ है यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड स्टॉक्स। फूड क्लस्टर के रूप में उपस्थित होते हैं हमारे वातावरण में। जहाँ फूड आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जीव वहाँ रहना पसंद करते हैं। जबकि भोजन का सुगमता से उपलब्ध ना हो तो जीव वहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक, तो जैसे कि क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट रहता है, अगर हम लोग वाइल्ड नेचर को देखेंगे तो वहाँ पे जो फूड रहते हैं वो क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। जहाँ फूड ज़्यादा होगा वहाँ क्या होंगे, जो वाइल्ड एनिमल रहेंगे वो रहना पसंद करेंगे, और जहाँ फूड कम होगा या फिर आसानी से उपलब्ध नहीं होगा वहाँ पे एनिमल रहना पसंद नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे एबायोटिक फैक्टर, सॉरी एबायोटिक फैक्टर को समझने के बाद अब हम लोग देखेंगे बायोटिक फैक्टर कि बायोटिक फैक्टर क्या होता है और के कौन कौन से एग्जांपल होते हैं या फिर कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो बायोटिक फैक्टर क्या होता है, इकोसिस्टम में उपस्थित सभी सजीव घटक बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल देखेंगे। पहला है प्रोड्यूसर, हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड जल को लेकर पर्णहरिम द्वारा सुक्रोज बनाते हैं तथा ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त करते हैं। तो प्रोड्यूसर किसको कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, जिसमें प्लांट जो रहते हैं सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल को यूज़ करके ले अपने लिए भोजन जो कि क्या होता है, सुक्रोज होता है, उसका फॉर्मेशन करते हैं। साथ ही हमारे इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो लिविंग थिंग्स के लिए, सर्वाइवल के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। सेकेंड बायोटिक फैक्टर है कंज्यूमर। सभी जंतु ऊर्जा उत्पन्न करने वाली वस्तुएं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में पौधों से ही प्राप्त होती हैं। अब हम लोग कंज्यूमर को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो कंज्यूमर होता है वो क्या होता है। मतलब एनिमल जो क्या करते हैं, अपने भोजन को प्लांट से क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, या फिर अपने भोजन के लिए किसी और चीज़ के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होते हैं। उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कंज्यूमर्स के टाइप, तो जिसमें पहला है प्राइमरी कंज्यूमर्स। ऐसे जंतु जो पत्तियों व कोमल तनों को खाते हैं, हम लोग उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। जैसे क्या जगह बकरी, गाय, खरगोश, ये सभी क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जो कि प्लांट्स के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। अब हम लोग टाइप ऑफ कंज्यूमर में देखेंगे सेकेंड टाइप, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर। ऐसे जंतु जो कि मांस खाते हैं, शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर ऐसे कंज्यूमर होते हैं जो कि शाकाहारी जंतुओं के ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं, उनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। जैसे कि चीता, शेर हो जाएगा। फिर है टर्टरी कंज्यूमर, ऐसे जंतु जो दूसरे मांसाहारी जंतुओं को खाते हैं, टर्टरी कंज्यूमर कहलाते हैं। एग्जाम्पल है सर्प में, जो कि क्या करता है, मेंढक को खाता है। तो टर्सरी कंज्यूमर में ऐसे कंज्यूमर में आते हैं जो कि क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, और जो मांसाहारी रहते हैं उनके ऊपर ही क्या करते हैं, फीड करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं। टाइप ऑफ कंज्यूमर को देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे बायोटिक फैक्टर्स के अदर एग्जांपल, जिसमें से पहला ओमनीवर्स, जो कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर दोनों को खाते हैं, लोग को क्या कहते हैं, ओमनीवर्स कहते हैं। कंज्यूमर क्या होता है, जो दूसरे के ऊपर अपने भोजन के डिपेंड होता है, वो कंज्यूमर कहते हैं। प्रोड्यूसर क्या होता है, जो अपना भोजन खुद प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। फोर्थ है डेट्राइटिवोरस, जो सड़े गले मृत जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, उसको लोग क्या कहते हैं, डेट्राइटिवोरस कहते हैं। फिफ्थ है हम लोग का डिकम्पोजर्स, जो मृत शरीर को अपघटित करके उसे समाप्त कर देते हैं, उन लोग तो क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। ठीक, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया, जीवाणु या फिर कवक हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम के फंक्शन कि उसका क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो इसमें से पहला फंक्शन है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो कैसे होता है, सनलाइट को क्या होता है, प्रोड्यूसर कंज्यूम करते हैं और उन प्रोड्यूसर को कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, और जो कंज्यूमर रहते हैं वो क्या होते हैं, एंड में डिकम्पोज हो जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, एनर्जी जो होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। सेकेंड है पोलिनेशन एंड द सीड डिस्पर्सन। तो इकोसिस्टम जो होता है वो एनिमल्स के पोलिनेशन में उनके सीड को डिस्पर्स करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। इस प्रकार से जो इकोसिस्टम रहता है वो बहुत सारे वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करता है, जिससे कि जो लिविंग थिंग है वो अच्छे से सर्वाइव कर सके।
अगर आपको मेरे ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते हैं तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब और मुझे फॉलो करें, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो और लाते रहूँ। थैंक यू।